ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे इन रेशियो 2:1:1, और इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है ₹3 लाख, ₹2 लाख और ₹1,80,000। डी को नया पार्टनर बनाया गया है। डी ₹2 लाख कैपिटल लेकर आया है और नेसेसरी अमाउंट फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल भी वो लेकर आया है। आपको यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है ऑफ ए, बी, सी एंड डी, जो कि है 1:2:1:1। आपको स्टूडेंट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और उससे पहले आपको स्टूडेंट यहाँ पर डी के हिस्से की गुडविल भी बतानी है कि वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हिडन गुडविल से, कि ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस हिडन गुडविल को कैसे निकालेंगे आइए पहले ये जान लेते हैं, फिर हम अपनी नेसेसरी एंट्रीज बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सबसे पहले निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कि वो कितनी है। उसके लिए आप डी की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी की कैपिटल है ₹2 लाख, और डी का हिस्सा आप देखेंगे तो वो आएगा 1/5, तो इंटू 5/1 कर दीजिए, आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल जाएगी। अब आप देखिए कि फर्म की एक्चुअल या एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। उसके लिए आप ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल और डी की कैपिटल सबको ऐड कर दीजिए। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8,80,000। इनके डिफरेंस से स्टूडेंट्स आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। तो फर्म की गुडविल के लिए टोटल कैपिटल में से फर्म की एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दीजिए। फर्म की गुडविल आ गई 1,20,000। अब डी की गुडविल कैसे निकालेंगे? तो डी की गुडविल आएगी 1,20,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयर जो कि 1/5 है। डी के हिस्से की गुडविल भी आ गई 24,000, जो कि वो कैश में लेकर आया है। गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप ए, बी और सी इनके सेक्रीफाइस को निकाल लीजिए। इनका पुराना प्रॉफिट शेयर है 2/4, 1/4 और 1/4। नया प्रॉफिट शेयर है 1/5, 2/5 और 1/5। ए का सेक्रीफाइस आएगा 6/20, बी का गेन आएगा 3/20। अगर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस है, और अगर नेगेटिव आता है तो वो गेन है, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और सी का आएगा 1/20, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन केवल ए और सी का ही, क्योंकि वही दोनों हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 6:1। अब बी तो यहाँ पे गेन कर रहा है, तो बी जो है उसको हम डेबिट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल में। अब कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, उसके लिए फर्म की गुडविल को बी के गेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 3/20 है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अमाउंट का ध्यान रखिएगा कि बी इतना अमाउंट जो है वो कंपनसेट करेगा टू ए एंड बी। आइए अब एंट्रीज बना लेते हैं अपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले एंट्री बनाइए डी के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। कैश अकाउंट डेबिट करिए, या आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी के कैपिटल अकाउंट को और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करिए। डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा 24,000 से, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 2,24,000 से। अब अगली एंट्री में स्टूडेंट्स प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते समय प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट को तो डेबिट करिए ही करिए, साथ के साथ आप डेबिट करिए बी के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि बी गेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए और सी क्योंकि सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट्स को आप क्रेडिट ही करिए। बी डेबिट होगा, सॉरी प्रीमियम डेबिट होगा 24,000 से, बी डेबिट होगा 18,000 से, और इस 42,000 को 6:1 के रेशियो में बांट दीजिए, जो कि ए और सी का गेनिंग रेशियो है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 42,000 अपॉन 7 करेंगे तो आएगा 6,000, इंटू 6 करेंगे तो 36,000, इंटू 1 करेंगे तो आएगा 6,000। इस तरह से ए और सी जो है उनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट किए जाएंगे बाय द फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी, एक कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय डी, और दूसरी है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, जिसके लिए हमने यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ बी को भी डेबिट किया है, क्योंकि बी जो है वो गेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, और ए और सी क्योंकि सेक्रीफाइस ही कर रहे थे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनका 6:1 है, तो टोटल ₹42,000, ठीक है, प्रीमियम का और बी का जो अमाउंट है 18,000, दोनों को जोड़ के जो टोटल अमाउंट है 42,000 उसको बांटा गया है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।